बाप रे बाप, मतलब सुन के ना दिमाग चकाचौंध में फंस जाता है। हम बच्चों को कह नहीं पाते कि बच्चे तू गरीब है तो कोई बात नहीं, तुम्हें नौकरी मिलेगी। बच्चों का परीक्षा व्यवस्था पर से एकदम समझिए कि विश्वास ही उठ गया है। तो उनके आंखों के नीचे से उनके ही ऑफिस से पेपर गायब हो जाता है। बच्चा हमको आज कह रहा है कि सर एकरा से बढ़िया तो 10वां के एग्जाम होता है। 9 लाख बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है और क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। यहाँ तो एक एक क्वेश्चन के लिए बच्चा रात रात भर पढ़ रहा है कि ये क्वेश्चन किसी तरीके से लड़ जाए। अभी जिस वक्त 38 जिले के कप्तान और डीएम एसएसपी साहब सो रहे हैं, 38 जिले के सांसद और विधायक सो रहे होंगे, उस वक्त बिहार के जो है युवा रोड पर चलते हुए बीएसएससी जो है एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग रास्ते से जा रहे थे, साथ में एसके झा सर है, और ये किस लिए जा रहे हैं? अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए। जानते हैं सर, ये रात जो है रोड पर काली कर रहे हैं, ये अपनी रात रेलवे ट्रैक पर काली करते हैं, किस लिए? कि इनका उज्जवल भविष्य हो। लेकिन देश के भाग्य विधाता नेता लोग जो सच में भाग्य विधाता बनकर बैठे हैं, उन्हें चाहते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल हो। इसीलिए कहीं ना कहीं बीपीएससी के बाद बीएसएससी का भी जो है पेपर लीक हो जाता है एग्जाम से पहले ही। सर, इनके ऊपर क्या बीतेगी? इस वक्त इनको घर में रहना चाहिए था, पढ़ाई करना चाहिए था, तैयारी करना चाहिए था, और बीएसएससी का जो है पेपर भी लीक हो गया है। फिर भी ये जो है कहीं ना कहीं जा रहे हैं एग्जाम देने, इसी उम्मीद के साथ कि हो सकता है कि मेरी कोई तो सुन ले, मेरी आखिरी उम्मीद तो कोई बन जाए। लेकिन इस देश के भाग्य विधाता नेता लोग अभी हीटर जलाकर अपने जो है ऑफिस में सो रहे होंगे, अपने घर में सो रहे होंगे, और ये लोग ठंडा में जो है 12 बजे रात को जो है ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कल इनका एग्जाम है। लेकिन एग्जाम से पहले इन लोगों का पेपर लीक हो गया है। कब सुधरेगा बिहार का जो है सिस्टम सर? कब सुधरेंगे बिहार के सत्ता शासन प्रशासन के लोग, जो पेपर लीक हो जाता है और वो कुछ बोलते तक नहीं है, बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। सर, कैसे सुधरेगा बिहार का सिस्टम? समझिए, इस सिस्टम में घून लग गया है। मतलब इस सिस्टम धीरे धीरे बर्बादी की ओर जा रहा है। हम लोग सोचे थे नई सरकार बनेगी, नई ऊर्जा से युवा नेता हैं तेजस्वी जी सामने आएंगे, नई ऊर्जा के साथ चीजों को संचालित करेंगे। अब बहुत अच्छा भी लगा कि बीएसएससी का एग्जाम बहुत जल्द करवा दिया गया। नई वैकेंसी है, नई वैकेंसी मतलब समझिए 6 महीना के अंदर चीजों को सॉर्ट आउट किया गया। हम लोगों को एक नई उम्मीद दिखी कि नई सब चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन आप समझिए आज जो हश्र हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों का परीक्षा व्यवस्था पर से एकदम समझिए कि विश्वास ही उठ गया है। बीपीएससी के बाद ये जो है हर 6वें महीना ऐसी घटनाएं होती हैं। आप भट्ट जी समझिए, बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो जाता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे डीएसपी जैसे अधिकारी बनते हैं। बाप रे बाप, मतलब सुन के ना दिमाग चकाचौंध में फंस जाता है। हम बच्चों को कह नहीं पाते कि बच्चे तू गरीब है तो कोई बात नहीं, तुम्हें नौकरी मिलेगी। कहते हैं सर कैसे मिलेगी? यहाँ तो सेटिंग हो रहा है, यहाँ तो क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। और बड़े आराम से शिक्षा मंत्री जी आते हैं, कहते हैं कि अच्छा क्वेश्चन लीक हो गया, अच्छा देखते हैं। मतलब देखते हैं, आप सो रहे हैं क्या? आपको कौन सा ऐसा काम है जो कि इससे भी बड़ा काम है? 9 लाख बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है और क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। आंसर मार्केट में आ जाता है, मार्केट में खरीद फरोख्त चल रहा है कि 10 लाख दो और नौकरी पाओ, 10 लाख दो नौकरी पाओ। अब समझिए ये लोग अभी हम इससे पूछे कि बाबू बताओ कि तुम टेम्पू से काहे नहीं जा रहे हो, तो कह रहे हैं अभी लोग राजेंद्र नगर टर्मिनल के जस्ट बगल में है। हम यहाँ अभी राजेंद्र नगर टर्मिनल से थोड़ा दूर और स्टेशन से बहुत पीछे 5 किलोमीटर पीछे। तो हमने इनसे पूछा कि तुम टेम्पू पकड़ के क्यों नहीं जा रहे हो, रात के 12 बज रहे हैं। तो इनका कहना यह हुआ कि टेम्पू वाला सर 30 टका मांग रहा है। सर 5 किलोमीटर तो है है। ट्रेन में अभी 1 घंटा लेट, हम लोग पैदल चल जाएंगे। तो आप समझिए किस मानसिकता से ये लोग गुजर रहे हैं। मतलब जवानी इस मानसिकता में गुजर रही है कि 20 रुपया कैसे बचाया जाए। जवानी इस मानसिकता में नहीं जा रही है कि देश में कैसी नई टेक्नोलॉजी आए। हम लोग कभी अमेरिका नहीं बन सकते हैं क्या? हम लोग कभी हमेशा विकासशील से भी पीछे रह गए। हम लोग कहते हैं अपने आप को कि हम विकासशील हैं, कहीं विकासशील नहीं है। हम लोग उससे 10 कदम पीछे हैं, 10 कदम पीछे। आज बिहार का युवा इस बात के लिए परेशान है कि 20 रुपया कैसे बचाया जाए। आज उसके पास इस बात की परेशानी होनी चाहिए थी कि नई टेक्नोलॉजी कैसे लाया जाए कि मंगल ग्रह पे हम पहुंच जाए। यही देश का दुर्भाग्य है कि सच बात तो यही है कि ये लोग अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, लेकिन इनको जकड़ लिया गया है। जातिवाद में, धर्मवाद में, पार्टीवाद में इनको जकड़ कर रखा गया है। और यही कारण है कि ये लोग 20 रुपया बचाने के लिए आज रोड पर जा रहे हैं। अभी झा सर मिले, फिर 500 रुपया दिया इन लोगों को और कहा कि जाइए एग्जाम देकर
कराइए, लेकिन इनको भी भरोसा नहीं है किस पर, सरकारों के ऊपर। इनको पता है कि हो सकता है कि एग्जाम जो है एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले ही हमारा जो है पेपर ही रद्द हो जाएगा। इनको भी डर सताता है। अरे सर सोचिए, हम कहते हैं हम विकासशील हैं, हम विश्व गुरु बनेंगे, हम इतनी मिलियन और इतनी ट्रिलियन डॉलर हम अपनी इकोनॉमी करेंगे। सोचिए जिस देश के राज्य बिहार में बीपीएससी जैसा पेपर लीक हो जाता है, वहां की कानून व्यवस्था इतनी सुस्त पड़ी होती है, वहां के नेता अधिकारी कर्मचारी और इसके बाद चेयरमैन साहब जो है इतने बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे लोग इतने सुस्त पड़े रहते हैं कि उनके आंखों के नीचे से उनके ही ऑफिस से पेपर गायब हो जाता है। तो जरा सोचिए कि हम विश्व गुरु बन पाएंगे? कदापि नहीं बन पाएंगे। और ये सोचने का विषय है, ये सोचने का विषय है कि इन बच्चों के साथ, इन युवाओं के साथ सच में खिलवाड़ किया जा रहा है या मजाक किया जा रहा है, या सिर्फ और सिर्फ नौकरी देने के नाम पर 600 रुपया लेकर इनको ठगा जा रहा है। 9 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। कितने बच्चों ने? 9 लाख बच्चों ने सर। और रिक्त पद कितने खाली थे सर? 2187 पद खाली और 9 लाख बच्चे जो फॉर्म भरते हैं। 600 रुपया प्रति बच्चा फीस, यानी 54 करोड़ रुपया जो है सरकार के खाता में गया, लेकिन इनको नौकरी नहीं दिया जाएगा। हो सकता है 2187 बच्चों को नौकरी दे दिया जाए और जीवन भर जो है उनको सैलरी दिया जाए, तब भी 54 करोड़ रुपया नहीं खर्च होगा। सही बोल रहा हूं या गलत? एकदम 100% सही है। तो 54 करोड़ रुपया ले लिया गया है, तो उनको नौकरी क्यों नहीं दिया जाता है? ये बेरोजगारी का जो आलम क्रिएट हुआ है, ये कहीं ना कहीं सब सत्ता पक्ष की चाल है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको आगे आकर इस सब चीज पे डिक्लेरेशन देना चाहिए। इन युवाओं का हक है कि इन युवाओं को आप बताइएगा ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। कब तक झूठे वादे पे इन लोगों को लेकर जाइएगा? ये नहीं चलने वाला है। सोचिए कि कहां हम जा रहे हैं, किस गर्त में जा रहे हैं इन बच्चों के भविष्य के साथ खेल खेल कर। लेकिन शायद से डीएम साहब का, एसडीएम साहब का, एसपी साहब का बच्चा होता तो वो लोग जो है कहीं ना कहीं पेपर लीक नहीं होने देते। वो लोग जांच करते, जांच भी होती है, लेकिन जांच में सब लोग बरी हो जाते हैं। मतलब जांच में भी उन्हीं के लोग हैं। आज समझिए, हम आज जब एक पुलिस ऑफिसर था, वहां इस बात पे चर्चा हो रही थी कि अरे मकान के अंदर तो सब एक दूसरे से पूछ के लिख रहे थे। बोला हाँ ये सब बातें ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वाला लीक नहीं होना चाहिए। मतलब आधा भ्रष्टाचार को ठीक कह रहे हैं, आधे गड़बड़ है। मतलब जो पुलिस ऑफिसर हैं वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आपस में बैठ के लिख लिया तो कोनो बात नहीं। मतलब ये किस व्यवस्था में जी रहे हैं? यहाँ तो एक एक क्वेश्चन के लिए बच्चा रात भर पढ़ रहा है कि एक क्वेश्चन किसी तरीके से लड़ जाए, एक क्वेश्चन किसी तरीके से सही हो जाए। और बच्चों का समझिए ये कत्लेआम है। इससे बढ़िया युवाओं को मार दीजिए, लाइन में खड़ा करके गोली मार। इसी साल में उदाहरण है, साल के शुरुआत में आरआरबी, एनटीपीसी, बीपीएससी, इसके बाद तमाम फिर बीएसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये तमाचा है कि सरकारें जो है, जिसको मिनी यूपीएससी कहा जाता है इसको, उसका पेपर का रखवाली नहीं कर पाती। मतलब इतना सिस्टम कमजोर हो गया है कि उनके घर से सेंध लगाकर पेपर चुरा कर ले जाता है माफिया, पता नहीं चलता है। आप समझिए, एक बच्चा हमको आज कह रहा है कि सर एकरा से बढ़िया तो 10वां के एग्जाम होता है। कि 10वां के एग्जाम में कम से कम ये रहता है कि कोई एक दूसरे से पूछ नहीं सकता है। यहाँ तो सर समझिए कि 10वां के एग्जाम से भी गेल गुजरल है। ये उठ के वहां चल जाता है, वो उठ के वहां चल जाता है। आज जो एग्जाम कंट्रोलर रहते हैं वो कहते हैं चलने दी। वो कहते हैं किसी तरह जो है मैनेज कीजिए। सब लोग अपना चुपचाप जो है ना जे करना है कीजिए, हम लोग बाहर में हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? हम बाहर में हैं, तुमको जे करना है कर लो। वो कहता है तोरा मैथ आता, हमरा बता दो, हमरा रीजनिंग आता है, हम बता दो। क्या ये सही इवैल्यूएशन है? बिल्कुल नहीं। तो इसको रोकना होगा। इस तरीके से पास हुए जो है छात्र क्या सच में देश की सेवा कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। यही लोग मिसबिहेव करेंगे, यही लोग घूसखोरी करेंगे। और जो लोग उनको जो है नकल के लिए, चीटिंग के लिए अभी कहीं ना कहीं सलाह दे रहे हैं, यही लोग बनकर फिर सलाह देंगे, क्योंकि बुद्धि तो रहेगी नहीं तो क्या करेंगे? चोरी वाला बुद्धि है तो चोरी करेगा। वो चूंकि यहाँ भी चोरी कर रहा है वहां भी करेगा। जब तक जेन्युइन बच्चा चुन के नहीं आएगा तब तक हम इस बिहार को नहीं सुधार सकते हैं। सोचिए सर, 2187 बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो जो शिक्षा माफिया है उसके पिछवाड़े पर गोली मारनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल करने की बात है। एनकाउंटर होना चाहिए सीधा, जो ये तमाम खेल करता है और ये पेपर लीक और बेचने का कार्य करता है। क्योंकि सच बात तो यही है कि नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जो बच्चे रात में अपने परिवार से बिछड़कर पटना की गलियों पर ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं ना सर, उनके दिल से पूछिएगा कि ठंडी क्या होती है। इनका उम्र देख लीजिए,
इनका उम्र शादी करके बच्चा पैदा करने का समय है, इनका भी उम्र शादी करके जो है पत्नी के साथ रहने का जो है समय है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज भी अपने उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए रात काली कर रहे हैं। सर बहुत गलत हो रहा है। ना 100% गलत हो रहा है। गलती की माफी नहीं है। हाँ। इससे बढ़िया दुगो खून कर लीजिए, माफ कर देंगे। और यही बच्चे जब उग्र हो जाएंगे ना सर, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आरआरबी एनटीपीसी की तरह जो है ट्रेनों का चक्का जाम कर देंगे, तो आप लोग छाती पीटिएगा कि सच बात यही है कि बच्चे उपद्रवी हो गए हैं और इनके ऊपर रासुका जैसी धाराएं लगाकर आप लोग जेल में डालने का प्रयास करेंगे। जानते क्यों? क्योंकि इनको धारा लगाकर जेल में डाल दिया जाएगा तो आपका झंडा जो है, इनको अनपढ़ बना दिया जाएगा तो आपका जो है पढ़ा लिखा बना दिया जाएगा तो आपका झंडा काउंट होएगा। सर क्यों? 100%। इन लोगों का इसलिए जीवंत रखा जाता है कि झंडा ढोए। एक नेताजी से हमारी बात हुई, हम बोले सर स्कूली व्यवस्था को दिल्ली जैसा काहे नहीं कर देते हैं? हाँ। तो उनका कहना था कि दिल्ली जैसा कर देंगे तो फिर हमको वोट के देगा। कौन देगा? तो मतलब स्कूली सवाल व्यवस्था है सर, हरियाणा, पंजाब और इसके बाद दिल्ली में पेपर क्यों लीक नहीं होता? क्यों बिहार और उत्तर प्रदेश में लीक हो जाता? चलिए उत्तर प्रदेश में सुधार हुआ है, लेकिन विगत 6 महीने में 2 पेपर लीक हो जाता, बीपीएससी और बीएसएससी। समझिए ना, बीपीएससी इसको भी मिनी आईएएस कहा जाता है। अब समझिए उसका पेपर लीक हो गया। लीक तो ऐसे होता है ना, लगता है 10वां का पेपर है। सर खोपड़ी पटक लीजिएगा, सर पटक लीजिएगा, तब भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हमें पता पटकिए रहे हैं आप। बाकी इन बच्चों के भविष्य के साथ सच में खिलवाड़ ना किया जाए। इस देश के भाग्य विधाता नेता लोग, आप कुर्सी पर बैठिए, एसी में रहिए, हीटर चलाइए, फॉर्च्यूनर, इंडिवर और लग्जरी कार बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज में चलिए, लेकिन इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। लेकिन दोष इनका भी है, चुनाव के समय ना ये ईरान भगवान और भूमिहारान में बढ़ जाते हैं। इस जेडीयू और जेडीयू इसके बाद बीजेपी वाला और कांग्रेस वाला बन जाते हैं, इस सपाई बन जाते हैं, वो भाजपाई बन जाते हैं, और यही कारण है कि इनके साथ खिलवाड़ हो जाता है। जब तक ये लोग शिक्षित लोगों को नहीं चुनेंगे, पेपर लीक होता रहेगा और यही सत्य, इसको स्वीकारना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामनाएं मित्रों, धन्यवाद।